प्यारे विद्यार्थियों, आज हम भूगोल विषय बीए पार्ट 3 में भारत का भूगोल में जो हमारे टॉपिक चल रहे कृषि, उसी के क्रम में हम आगे गेहूं के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पता है कि चावल के बाद में गेहूं हमारे देश का महत्वपूर्ण दूसरा खाद्य पदार्थ है। भारत में गेहूं की खेती अति प्राचीन है। सिंधु घाटी सभ्यता काल से अब तक गेहूं भारतीयों का प्रिय भोजन रहा है। गेहूं उपोष्णकटिबंधीय उपज है। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, कनाडा व यूरोपीय देशों में गेहूं बसंतकालीन उपज है। भारत में ये शीतकालीन उपज है। विश्व के गेहूं उत्पादकों में भारत का 5वां स्थान है। यह देश की समस्त बोई गई भूमि के लगभग 10% भाग पर उगाया जाता है। फिर भी इसका उत्पादन अन्य देशों की तुलना में काफ़ी कम है। फ्रांस की तुलना में भारत में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन आधे से भी कम है। भारत में प्रति हेक्टेयर कम उत्पादन के अनेक कारण है। यहाँ गेहूं की खेती अभी भी प्राचीन परंपरागत ढंग से होती है। मशीनों, खादों व आधुनिक वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग बहुत सीमित है, लेकिन अब ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। सिंचाई की समुचित व्यवस्था के बजाय अब भी भारतीय खेती मानसून पवनों द्वारा की जाने वाली वर्षा पर ही निर्भर है। वातावरण उष्णता के कारण गेहूं के पकने के समय तापमान अचानक और तेजी से बढ़ता है, जिससे दाना पूर्णतः पककर बड़ा नहीं होता और वह छोटा ही रह जाता है। कीटनाशकों के कम प्रयोग के कारण गेहूं में करंजवा और रतवा नामक रोग लग जाता है और उत्तरी भारत में वर्षा, ओले, तुषार व झंझावतों से भी उत्तरी भारत में गेहूं की फसल को हानि होती है। अब हम बात करेंगे उपज की दशाएं। गेहूं की उपज के लिए कौन कौन सी आवश्यक भौगोलिक व जलवायु दशाओं की आवश्यकता होती है। पहला है तापमान। गेहूं शीतकालीन उपज है। गेहूं के उगते समय ठंडी तथा नम जलवायु और पकते समय गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। अतः गेहूं बोते समय 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस तथा पकते समय 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। वर्षा की बात करें तो गेहूं बोते समय साधारण वर्षा लाभकारी होती है। इसे गेहूं का पौधा अंकुरित होकर बढ़ने लगता है। अधिक वर्षा पौधों को नष्ट कर देती है। कम वर्षा वाले प्रदेशों में सिंचाई करके गेहूं की कृषि की जाती है। आर्द्रता का प्रभाव गेहूं के उत्पादन में पड़ता है। शुष्क प्रदेशों में प्रति हेक्टेयर उपज कम हो जाती है। फसल काटते समय मौसम शुष्क अवश्य होना चाहिए। गेहूं के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा उपयुक्त है। मिट्टी और उर्वरक की बात करें तो भारी दोमट, बलुई दोमट तथा हल्की चिकनी मिट्टियाँ गेहूं के लिए अति उत्तम होती है। घास के मैदानों की गहरी भूरी मिट्टी भी उपयोगी होती है। मिट्टी में शोरा और अमोनियम सल्फेट की खाद लाभदायक होती है। धरातल की बात करें तो भूमि उत्तम जल निकास वाले तथा समतल होनी चाहिए ताकि उस पर कृषि यंत्रों का प्रयोग किया जा सके। श्रम की बात करें तो यद्यपि गेहूं की खेती में अत्यधिक मशीनीकरण हो गया है, तथापि भारत के छोटे छोटे खेतों में सभी कार्य हाथ से करने पड़ते हैं, अतः अधिक व सस्ता श्रम अपेक्षित है। उत्पादन की बात करें तो भारत में गेहूं की फसल शीत ऋतु के आरंभ में बोई जाती है और समाप्ति पर काट ली जाती है। और गेहूं के उत्पादन क्षेत्र और प्रति हेक्टेयर उपज में भी धीरे धीरे अब वर्तमान में वृद्धि हुई है। और वास्तव में वृद्धि देखा जाए तो हरित क्रांति के आगमन के बाद हुई है, क्योंकि इसका प्रमुख प्रभाव गेहूं और चावल के उत्पादन पर पड़ा है। अतः हरित क्रांति को चावल और गेहूं की क्रांति भी कहा जाता है। सन 1950-51 की बात करें तो देश में कुल 97.46 लाख हेक्टेयर भूमि पर गेहूं की कृषि की गई थी और उत्पादन 64.62 लाख टन और प्रति हेक्टेयर उपज 663 किग्रा थी, जो अब बढ़ के प्रति हेक्टेयर उपज 2756 kg हो गई। इस प्रकार पिछले 50 वर्षों में गेहूं के क्षेत्रफल में लगभग 3 गुना, उत्पादन में 11 गुना और प्रति हेक्टेयर उपज में 4 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। वितरण की बात करें तो गेहूं का उत्पादन देश में अधिक आर्द्र और अति शुष्क स्थानों को छोड़कर प्राय सर्वत्र होता है। इसके प्रमुख उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र व राजस्थान है। पंजाब राज्य में कृषि योग्य भूमि के 30% भाग पर गेहूं का उत्पादन किया जाता है। यहाँ देश का लगभग 25% गेहूं का उत्पादन होता है। सिंचाई की सहायता से प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अधिक उत्पन्न करने वाले राज्यों में पंजाब अग्रणी है। यहाँ गेहूं की उपज सभी राज्यों से अधिक 3007 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। राज्य के उत्तरी पश्चिमी जिले अमृतसर, लुधियाना, फिरोजपुर आदि गेहूं के उत्पादन के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। दक्षिणी पूर्वी जिले यद्यपि उत्तम मिट्टी वाले जिले, किंतु सिंचाई की सुविधा के कम के कारण गेहूं का उत्पादन कम होता है। मध्य प्रदेश गेहूं के अंतर्गत क्षेत्रफल की दृष्टि से इस राज्य का दूसरा स्थान है, किंतु अनुर्वरक भूमि एवं सिंचाई की असुविधा के कारण यहाँ भारत का केवल 7%
गेहूं ही उत्पादित किया जाता है। होशंगाबाद, ग्वालियर, सागर मुख्य गेहूं उत्पादक जिले हैं। अन्य जिलों में जबलपुर, निमाड़, भोपाल, उज्जैन और रीवा है। अन्य हरियाणा की बात करें तो राज्य के दक्षिणी पूर्वी जिलों में उर्वर भूमि है, किंतु सिंचाई की पर्याप्त सुविधा नहीं होने के कारण गेहूं का उत्पादन कम है। रोहतक, अंबाला, करनाल, जिंद, हिसार व गुड़गांव जिलों में गेहूं अधिक उत्पन्न होता है। राजस्थान में बात करें तो सिंचाई की सहायता से श्रीगंगानगर, भरतपुर, भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़, टोंक, अलवर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सवाई माधोपुर जिलों में गेहूं उत्पादित किया जाता है। गुजरात में साबरमती व माही नदी की घाटियों में खेड़ा, बनासखंड, महसाना, राजकोट, अहमदाबाद व भरूच जिलों में, महाराष्ट्र में खानदेश व नासिक जिले में, कर्नाटक में बेलगांव, धारवाड़, रायचूर व बीजापुर जिलों में गेहूं पैदा किया जाता है। बिहार की जलवायु गेहूं के लिए उपयुक्त नहीं है। यहाँ चावल व अन्य खाद्यान्नों में स्पर्धा के कारण गेहूं कम होता है। व्यापार की बात करें तो भारत में गेहूं का आयात निर्यात कोई ज़्यादा नहीं है। दूसरे देशों जितनी मात्रा में आयात करते हैं लगभग उतनी ही मात्रा में गेहूं का निर्यात भी करते हैं। भारत और अन्य देशों में गेहूं की फसल के तैयार होने का समय लगभग उल्टा है। जब हमारे यहाँ फसल पकती है तो हम गेहूं का निर्यात करते हैं और जब हमें आवश्यकता होती है तो गेहूं का आयात करते हैं। लेकिन अब अधिक जनसंख्या दबाव के कारण सरकारी गेहूं संग्रहण नीति के कारण भी गेहूं का निर्यात नहीं हो पाता। धन्यवाद।